लंदे गुजार वंदे भी गुजरे देखा कि लंदे गुजार। एक पार्लर वाली बहन जी, उसने लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने पार्लर के अंदर अच्छी अच्छी मॉडल्स के मुस्कुराते हुए फोटो रखे थे, पर खुद का मुंह पूतना जैसा था। पुदीना नहीं बोल रहा हूँ, इससे साथ हाँ, क्योंकि अभी गर्मी है ना, सब चटनी बनाते हैं पुदीने की, वैसे नहीं हो तो पूतना की जगह पुदीना सुने कही वाह गुरु। थोड़ो थोड़ो खिले जो तड़को भी हणंदा हलो बाबा, हंसते हंसते जिंदगी सवली ही कट जांदा बाबा, बाकी तो संसार में बाय लगी पई। वो उसको पता पड़ेगा नहीं आओ 4 दिन सत्संग पे तो पता पड़ेगा, इतनी भयंकर एसिडिटी हो जाएगी, लगेगा जिंदगी गार रची थी है। कहिए हरे राम हरे राम। ध्यान से सुनना। वो बहन जी खुद तो कभी हंसे ना, घर में अपने पार्लर के अंदर मॉडल के हंसते हुए फोटो रखे थे। जो बहन जी उससे हंस करके बात करे, कितने लेते हो आईब्रो के, तो फट से जाओ वहाँ पे लिखा पड़ा है, इतने शब्द बोले लिखा पड़ा है, कहीं बुधा है 3 रुपया खिले हैं। अंदर सड़ियो पवा खिले निकलेगा ना। अंदर में जलन लगी पड़ी है, मन में खुशी है ही नहीं, तो बाहर से हंसी आएगी कहाँ से। हमारे गुरुदेव जी कहते थे मन जला कटा हो फिर भी हंसा जरूर करो, हंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोंदे भी गुजरे, रोने से भी तो गुजरेगी, इससे अच्छा खिलंदे गुजार। कोई भी तहारे हलंदे हाणे हार, कोई भी तहारे हलंदे हाणे हार। बणजी वाटाऊ पंहिंजी वाट खे वीचारे हलचो, बणजी वाट खे जहिड़ी गुज़ारे तहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारे हल। अरे जब तक जलेंगे नहीं, याद रखो दुनिया समझ में कहाँ है। अगरबत्ती जलती है तभी तो उसके भीतर से चंदन की खुशबू निकलती है, धूप जलती है तभी तो उसके भीतर की खुशबू बाहर आती है। फल जब कट के कुर्बान होता है तभी तो उसकी मिठास का पता पड़ता है। देखो गन्ना जो होता है वो अपने आप को पूरा कुर्बान कर देता है, पीस दिया जाता है, और उसके बाद किसी की जाके प्यास वो बुझाता है। हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहिए श्री राम। हम तो हमेशा भगवान की कृपा पात्र रहे हैं, भगवान ने सब सुख दिया है। अगर हम अपने जीवन में झांक करके देखें तो उसकी रहमतों से हम इतने निवाजे हुए हैं, इतने निवाजे हुए हैं। वो दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हम अपने से सुखी व्यक्तियों को देख रहे हैं। अगर हम अपने से दुखी व्यक्तियों को देखें तो हम खुद ही भगवान का धन्यवाद देते फिरेंगे। अगर हम अपनी निगाहों को डालें, चारों तरफ घुमा करके देखो तो दुखों की आग में संसार सारा जल रहा है, इतना जल रहा है। कभी कभी तो पशु भी हमको देख करके हंसते होंगे कि अरे तुम इंसान हो करके इतराते हो, पर देखो तुमसे ज़्यादा सुखी हम हैं। पशु को राग द्वेष है, इंसान को राग द्वेष है। कहिए जय श्री कृष्ण। और ये राग द्वेष हम ही पाल करके बैठे हैं, खुद को दुखी हम ही करके बैठे हैं। अगर हम खुद को सुखी कर दें तो शायद देवता जो हैं वो हमसे कंपेयर करें कि वाह ये मनुष्य कितने प्यारे हैं, खुद को सुखी करके बैठे हैं। कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो कबीर जी कहते थे रूखी सूखी खाई के, वाह ऐसी क्या उनको दुर्लभ चीज मिली थी जो रूखी खाकर सूखी खाकर बोलते थे ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी ना दर्शाए। पराये पदार्थों को देखकर अपने मन को विचलित ना करो। हमारा मन तो जल्दी जल्दी चलने लग जाता है कि नहीं? जोर से बोलो वाहेगुरु।
अनुभव ऐसा है दुनिया का कि खुद के दुख से इतना दुखी नहीं होते हैं जितना कि दूसरे को सुखी देख करके इंसान दुखी हो जाता है, मन विचलित हो गया। एक घर में चोरी हुई हो तो वो आदमी आपको चिल्ला चिल्ला के रोता हुआ दिखेगा, पर 5 घर में उसी के पड़ोसियों में भी चोरी हुई हो ना तो वो चोरा के हंसता हुआ, अरे तेरे घर सुना चोरी हो गई, सबकी हुई है। वहाँ पाए न लगे चीज सबने की लगी है कहीं जय श्री कृष्ण सबको सपनी जो कारो मुझे ना मुझे थोड़ी थी। खुद के घर में चोरी हुई तो बताओ, समझ जाओ ऐसी वृत्ति चल रही है, समाज कहाँ जा रहा है। और देखो सत्संग पर जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, जल चढ़ाया जा रहा है, एकादशी का व्रत चखा जा रहा है, गुरबाणी का पाठ हो रहा है, फिर भी अंदर से जले कटे पड़े हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। एक बेचारा गरीब आदमी था, वो बहुत प्रयास करता था कि मेरे पास पैसा आए, कुछ दौलत आए, मैं सुखी हो जाऊं। हर इंसान किसके लिए जतन करता है, सुख के लिए कि दुख के लिए? सब मेहनत किसके लिए करते हैं, हम सुखी हो इसलिए कि दुखी हो इसलिए? कभी किसी इंसान को देखा है मेहनत करते हुए, क्यों कर रहा है? बोले मुझे दुखी होना है। ऐसा कोई करता है? बोलो वाहिगुरु। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय। बहुत सारे जतन करता है इंसान, किसके लिए? सुख के लिए। दुख के लिए कोई भी यत्न करता नहीं। तो इस बेचारे का बड़ा भाव था कि मैं भगवान को प्रार्थना करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो उसने ये काम किया, किसी ने सज्जन ने बताया तुम एक काम करो, शंकर भगवान को राजी करो। शंकर भगवान भोला भंडारी बड़े दयालु हैं, जल्दी राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसे याद आया, हाँ भाई भस्मासुर ने भी एक पाँव पे खड़े होकर के तप किया था, मैं उससे भी बड़ा भारी तप करूंगा। आपका क्यों उतर गया? माइट्रो था बोलो हरे राम हरे राम। उसने बोला कि मैं एक पाँव पे पर पाँव के अंगूठे पे खड़ा होकर तप करूंगा। बताओ जी, हमको यहाँ पे बैठना नहीं होता है। एक कुर्सी मिली है सत्संग बुधण जे लाइ, जेकर सुमन की भी जग मिले तो आया है ठीक है। कहिए वाहिगुरु, जोर से बोलो ना वाहिगुरु। तो भाई साहब गया जंगल में, ऐसी जगह ढूंढी, एक पाँव के ऊपर एक अंगूठे के ऊपर खड़ा हो गया, शुरू कर दिया। जटाटवी गलत जल प्रवाही पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डबट डमन ना डबट डमर वयन चकार चंड तांडवन तनोतु न शिव शिवम। उस्तति करते करते इसके प्राण 10वें द्वार पे चढ़ गए, शरीर पूरा मिट्टी से भर गया, आधे शरीर तक पहाड़ बन गया। शंकर भगवान बोले अभी तो इसको दर्शन देना पड़ेगा। भगवान बोला, शंकर ने दर्शन दिया, 7 को का भूख मारो तो मिट्टी हटे, सब कम्मा कया जा तो कि ची में वारो भूखूं था ना कट में। कही जय श्री कृष्ण। भूख लगाई, सांप ने सारी मिट्टी हट गई। शंकर भगवान गंगा माता के चयो तू आंधी छा बैठी, छंडो हणी सुते सब कम्मा कया जा। कहिए हरे राम, जोर से बोलो हरे राम। तो चवंदा कयो न सब कम्मा कया जा। सुठा था लॻो खिलो था सदको साईं खिलंदा रहो। गुरु बाबू तव्हांजा ॾंद क़ाइमु दाइम रखे। हिकिड़ी माई चई मुंहिंजा जो हलिया विया पोइ छा कयां? क़ाइमु दाइम जी दुआ था जो मन मां ई खंडी हुजां, पोपली हुजां। कहिए जय श्री कृष्ण। गंगा मैया ने छींटे लगाए तो झटका मार कर बोले, अरे सामने पंचमुखी हनुमान देख करके गदगद हो गया। भगवान शंकर ने कहा हम तुम्हारे ऊपर राजी हो गए, हमको पता है आपने क्यों तपस्या की है। भगवान शंकर ने उसको शंख दे दिया। शंख लेकर के बोला क्या करूं, उसको कर्मों में मारूं? अरे कर्मों में क्यों मारता है चर्या, इसको भूख मार तो क्या होगा? शंख बजेगा, जैसे शंख बजेगा जो तू मांगेगा उसको मिलेगा। ये शंख नहीं, ये समझ मैं तेरे साथ हूँ। तो बोले अरे वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। बोले शंकर आपकी दया। तो बोले पर सुनो, कलयुग है, इस शंख में एक वरदान है,
आप जैसे ही एक चीज मांगोगे तो आपके पड़ोसियों को दो दो मिलेगी। बेचारे का जिगर ही जल गया, कलेजा पसीज गया। बोले तपस्या की मैंने, एक पांव के आंगूठे पर खड़ा रहा मैं, दर्शन भी दिया है मुझको, शंख भी बजाऊंगा मैं, मांगूंगा भी मैं, और मिलेगा डबल मेरे पड़ोसियों को, तो मैं जला कटानी हो जाऊंगा। तो बोले भाई अब देख लो ऐसा ही है, तुम दूसरों की तरफ क्यों देखते हो, तुमको सुख मिलेगा तुम अपनी तरफ देखो। बड़ा बेचारा दुखी मन से घर लौटा। 1.5 साल बाद धर्मपत्नी से बच्चों से मिला। धर्मपत्नी को बड़ी आशा थी कि गया है तो कुछ न कुछ लेकर के आया। धर्मपत्नी क्या लेकर आया, बोले ये लो शंख। कहिए श्री राम। धर्मपत्नी बोली शंख को क्या करूं, तो बोले संदूक में ताला लगा के रख दो। तो होगा क्या, इससे क्या है, तो सारी कथा सुनाई। बोले अब कुछ भी नहीं हुआ, शंकर भगवान की तपस्या की, मैं तो जा रहा हूँ दुबई, कुछ विलायत से कमाई करके आऊँगा। बेचारा चला गया दुबई। अब पहले का ज़माना था, वीडियो कॉल का तो कोई सिस्टम था ही नहीं। बेचारा मेहनत करने लगा। यहाँ पे 2 महीने में बच्चों को भूख लगी बड़ी, बच्चे रोने लगे, माँ को पुकारने लगे। माँ का दिल था, संभल नहीं पा रही थी खुद को, तो उसको याद आया शंख पड़ा है। ये शंकर भगवान का जयकार लगाया, बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट हो गए, शंख बजाया तो बोले महाराज मेरे बच्चे भूखे हैं, तो क्या चाहिए? चीज जुमो आए कोसी कोसी तारी कारी ट्राक खवारी वट पपैल मथा डूंगी जा कटल फाकू। महाराज मीठे चावल की बढ़िया सी एक देग, जिस तरह सिपरी लही आई रखे भी मथा रखेल, पलो जे पाई निके जो खा मंद काली न करे। पलो पाए करे पुत्र खाई खुश थिया, बार खाई खुश थिया। अब इसके घर तो एक, पड़ोसियों के घर पड़ोसी बोले ये क्या है, झूलेलाल का भंडारा है। चावल की 2-2 देगी उतरी है, वो भी मीठे चावल। खुश हो गए भाई, वो तो लंगर लूटने लगे बड़े प्यार से। 1 महीने बाद बच्चों ने कहा हमको चाप छोले खाने इंशी के। कहिए श्री राम। माई को देर थोड़ी थी, कहीं शंकर भगवान थी प्रकट जो चेंशी जा चाप छोला दे बाबू। बढ़िया छोले टिक्की आ गई, बच्चे खाकर खुश है। इनके घर 2-2 दोने, पड़ोसियों के घर 4-4 दोने। वो तो बोले क्या है भला, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इन्होंने पकड़ कर ली कि जब शंख बजता है उसके बाद कुछ न कुछ आता है। तो ये इंतजार करते थे शंख कब बजे। अब माई को भी आदत पड़ गई, यानी करने बेनी घनी रही रहेंगी। बोले शंकर भगवान की जय। पुत्रंजलि बेगी मती, जेरीमल तेरीमल चंदा मम्मी शंख बजाए, शंकर भगवान के सटकर। आखिर माई ने कहा कि अब सब ठीक हो गया, रोज खाना भी मिल रहा है, काम भी हो रहा है, घर थोड़ा सा छोटा है। शंख बजाकर शंकर भगवान को कहा हमारा 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, हे शंकर भगवान इसको कम से कम 2-2.5 का तो कर दो। महाराज इसका मकान 2-2.5 हजार स्क्वायर फीट का, पड़ोसियों का 5000 देवनी धक्के लगो। ये जय श्री कृष्ण। इसने एक कार मांगी तो पड़ोसियों के घर 2-2 कार। और पड़ोसी खुश हो गए, बार बार बोले भाई शंख बजाओ, शंख बजाओ, भगवान से ये भी मांगो। उसको पता है एक मांगेंगे तो इधर हमारे पास अब पकड़ लेते हैं सब, ना पता पड़ जाता है ना लोगों को। तो अपने घर का भी हॉर्न गाड़ी का पता पड़ जाता है, पड़ोसियों के घर की हॉर्न की भी। अरे ये आरटीए जो हॉर्न मगो दे, BMW जो हॉर्न मगो दे। कहिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो कहिए हरे राम हरे सत्यनाम। अब महाराज 3 साल बाद ये बेचारा 2 लाख कमा के आया। अखुई न बुढ़े माई हुई। कितने साल बाद? 2 साल। इधर तो पूरा डाझो पेड़ ही थे। आया, पूरी कॉलोनी का नक्शा ही चेंज हो गया। बोली क्या पार्श्वनाथ विनयनगर कब से हो गई? नक्शा ही चेंज, 1000 का प्लाट एक भी नहीं। जैसे तैसे अपने घर को ढूंढा। धर्म पत्नी लक्ष्मीबाई बैठी थी।
अपने पति का स्वागत किया, 2 लाख रुपए हाथ में दिए तो माई जी अखी को न बुढ़े तो का पहिरों ही सब ठयो कवा। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आदमी समझ गया ये लुगाई ने संदूक से शंख निकाल के बजा बजा के, अरे क्यों आपका मुंह क्यों उतरवाया, हम इतने पैसे वाले बन गए, काय के पैसे वाले बन गए, दूसरे हमसे ज्यादा पैसे वाले, तो दूसरों की तरफ आप क्यों देखते हो महाराज। आप देखो हमारे देखो बच्चे कितने खुश लगे पड़े, हम कितने खुश लगे पड़े, 2000 स्क्वायर फीट का मकान हो गया, तो बोले पड़ोसियों का तो हो गया 5 का, तो आप उधर क्यों देख रहे हो, आप दूसरों को मत देखो, आप खुद को देखो। तो बोले लाओ शंख, अब हमारी बारी, हम बजाएंगे। जोर से बोलो हरे राम, जोर से बोलो ना बाबा हरे राम। अब महाराज इसने गुस्से गुस्से में आवाज लगाया, शंख बजा, पड़ोसी बड़े खुश हो गए, चलो भाई अब कुछ मिलने वाला। इसने शंकर भगवान पर बोले चौ भगत चाह का भाई, बोले शंकर भगवान हमारी एक बाह गुम कर दो। अब इसकी एक गई तो दूसरों की 2 गई। वो बेचारे सब घर में टमाटो सूप पी रहे थे, हाथ ही गुम हो गए। मिली हमारी चटनी पे ये जय श्री कृष्ण। अब दूसरों के तो दोनों हाथ से, लेकिन भाई जो देखो हो ना, वो एक हाथ से फिर शंख बजाए। तो बोले अच्छा अच्छा, बेचारे का रॉन्ग नंबर लग गया होगा, फिर आ जाएंगे हमारे हाथ, घबराओ नहीं। शंकर भगवान बोले वरी छा कयो ञमा पहुतो ही नम कैलाश पर्वत वापस मोटिया। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले भोलानाथ मुझी की टंग गुम कर। अब महाराज इसकी एक टांग गुम हुई तो पड़ोसियों की पूरे सब आलू प्याज की बोरियां बन गए। आलू की बोरी से खड़ी करो दीवार पे, तो सब ऐसे ही, पाँव भी गुम, हाथ भी गुम, डिजाइन सोच के देखो कैसे लगी जो। कहिए जय श्री कृष्ण। अब घर में पूरा मार्बल का फर्श था, सब लुढ़कते जाएं, फिसलते जाएं, हाथ हैं नहीं, पकड़े कैसे, एक दूसरे को भी नहीं संभाल पा रहे थे। बेचारा थोड़ा जो कोई लुढ़क के चिपट जा रहा था जमीन को, तो दूसरा जो फिसल के आ रहा था धक्का लगाए। कहिए जय श्री कृष्ण। कहिए हरे राम। बहुत कोशिश किए, कारपेट से जबान को पकड़ें, दांतों से पकड़ें, कारपेट सहित खींचते चले जाएं। बोले भगवान हमारे घर के बरामदे में कुआं कर दो, तो दूसरों के घर में वो महाराज सब कहाँ फिसलते चले गए, बहरानो थका बैठे। बोलो झूलेलाल। अब बेचारे टुंडे मुंडे, न हाथ न पाँव, अंदर बाहर हो रहे थे, कभी सर नीचे कभी सर ऊपर। कहिए जय श्री कृष्ण। ये तो एक पाँव पे लंगड़ा था, हुआ बाहर आया, भंगड़ा करने लगा, ये देश वीर, जब एक टांग तो थी ना, अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों। वाकई में इस देश का क्या कहना। खुद के सुख से दुख से इतना दुखी नहीं होते लोग जितना कि शंकर भगवान तो वहाँ कही चई जीरा जिन मान जो यो हाल कयो तई चई तू शंख मुझे कर मन में एड़ो दिन ही शो। कहिए हरे राम, कहिए सतनाम। हम पैदा हुए तब रोए थे, ॼाए जम खाठी रोअण असांजो अॼु ताईं अखंड पाठ चालू ही लॻो पियो आहे। हिते दया कयो जो गुरु धाम जी दरबार मिली वई आहे, वरी हिते अची दंद शीकूं था। कहिए हरे राम। नहीं तो हमारे पास रोने के कितने सारे कारण हैं, हाँ कितने सारे कारण हैं। हंसने के कारण है ही नहीं, रोने के कारण, हंसने के कारण भी हैं पर हमें वो दिखते नहीं हैं। जैसे गांधारी को अपने बेटों के अवगुण नहीं दिखते थे और पांडवों के गुण नहीं दिखते थे, हम भी सब गांधारी बन गए हैं। हंसने के कारण दिखते ही नहीं है, सिर्फ कारण कौन से दिखते हैं, रोने के ही दिखते हैं। शिकायतें 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 शिकायतें, इतनी शिकायतें, बाप रे। कहिए हरे राम। भजन सुना था ना, वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। अब बारिश पड़ गई,
क्या इतना कीचड़ कीचड़ हो गई। भगवान बोले ठीक है, कल मैं सूखी बारिश करूंगा बस। અને ગપ્પતિ આવે कीचड़ तो थी कि नहीं, कहिए हरे राम। कुछ न कुछ कारण होगा, भगवान ने बारिश की है, गप हुई है, कीचड़ हुई है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होगा। हम जरूरी कि भगवान हमको हर कारण का जवाब दे। हाँ, हम इतने बड़े बन गए, भगवान का कोई जान सकता है? तुमरी गत मित क्या करते हैं भगवान, क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, भगवान का इन चीजों के पीछे प्रयोजन क्या है, वो कभी कोई मंसूबा न जान सका है न कभी जान सकेगा। किसी में भी इतनी ताकत नहीं है। और भगवान हमें किसी भी चीज का एक्सक्यूज दे, क्यों दे? हम कौन होते हैं बताओ? आपने कभी गौर किया है? कभी कभी किसी के घर 3 बेटियां होती हैं और उसी की देरानी के घर 3 बेटे। तो मन में आता है ना, भगवान ये क्या करते हो, थोड़ा सा एक पार्सल इधर उधर कर देते, करना क्या था? हाँ, उधर का इधर कर देना था, इधर का उन्हनि जो भी कम ठही वञे, उन्हनि जो भी कम ठही वञे। कहिए श्री राम। ऐसा हमने बोल तो दिया सरलता से, पर इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो कौन जानता है? प्रभु जानता है। इसका जवाब हमें भगवान दे, वो इतना जरूरी नहीं समझता कि मैं इंसान को हर चीज का जवाब दूं। बस इंसान एक बात को समझे, भगवान जो भी करता है हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। एक मुझे छोटी सी कथा याद आ रही है। एक बहुत बड़ा नास्तिक था। अब देखो, नास्तिक को धर्म पत्नी फिर आस्तिक मिले, सत्संगी, ये भी बड़ी मुसीबत है नहीं? कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी होता है ना, कन्याएं होती है पूरी राधा स्वामी और पति देवता उसको ऐसा मिल जाता है खाने पीने वाला, नहीं खाना पीना उसको चालू है, वो बेचारी राधा स्वामी है, वो पति देवता आए दिन सच्चे पातशाह के भोग लगाए बैठो। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पर आप गौर करोगे, जो नहीं खाता पीता है वो बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, और जो खाना पीना जिसका चालू है वो सुकून में बैठा है, वो पाप नहीं कर रहा। वो बोल रहा है इसका दिल क्यों दुखा रही है, भाइयों को क्यों इतना सता रही है, कितना तो उनको डांट डपट लगाती है, बेचारे पहले ही गरीब मजबूरी में काम करते तो उनको चिल्लाती बैठती, अब खाना पीना है उसका है, वो पूरा तामसिक प्रवृत्ति का है। और धर्म पत्नी बिल्कुल खाती पीती पूरी तरह से विष्णु है, पर गरीबों को चिल्ला रही है, मैं पैसे नहीं दूंगी, तूने 2 दिन छुट्टी की, तेरे पैसे काटूंगी। तो भगवान को ही उलझा देते हैं लोग। भगवान को जब मैं इसका साथ दूं कि उसका साथ दूं, तो कभी कभी नहीं खाने पीने वाला बोल देता है कि हमारे ये ज़्यादा अच्छे, हमसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, खाते पीते हैं भले पर मन के बड़े अच्छे हैं, मन के बड़े सच्चे हैं। तो देखो ये दृष्टि आई, जहाँ आपने गुण देखना शुरू किया तो अवगुण धुंधला पड़ जाता है। आप सब समझ गए मैंने क्या बोला? जहाँ गुण देखा जाए तो वहाँ पर अवगुण धुंधला हो जाता है। तो नास्तिक था बड़ा पति, भगवान के हर काम पे क्वेश्चन मार्क लगाता था। तो धर्म पत्नी इसकी आस्तिक थी, भगवान से प्यार करती थी, तो ये उससे जवाब मांगता था, बोलता था जवाब दो, तो ये जवाब दे नहीं पाती थी। एक बार की बात है, ये धर्म पत्नी और पति देवता दोनों घूमने के किसी बाग में गए। तो बाग में उसने एक विचित्र चीज देखी नास्तिक ने, तो अपनी धर्म पत्नी से जवाब मांगा। तो बोले हमको जवाब दो, ये तुम्हारे भगवान का कारखाना कैसा है? तो बोले कौन सा कारखाना? तो बोले देखो इतना बड़ा कद्दू, इतनी पतली बेल, और कद्दू इतना फल इतना बड़ा, और इतनी छोटी सी जड़ पतली, और ये देखो इतना बड़ा पेड़ और उस पर छोटे छोटे बेर। अब पेड़ ज़्यादा ताकतवर है कि ये इतनी पतली जड़ ज़्यादा ताकतवर है? बेल ज़्यादा ताकतवर है? पेड़ ताकतवर है, वो पेड़ ताकतवर है ना। तो पेड़ पर होने चाहिए कद्दू और बेर होने चाहिए पतली तार में। भगवान क्या कर देता है, इसका जवाब दो। कभी हमेशा की तरह चुप रही, जैसे आप कैसे चुप बैठे रहते हो सत्संग में, राम की नहीं बोलते, इसी बात पे बोलो श्री राम। तो कहण राम फाटे दो एने जे जगह जे मां पहिरियों ईअं चवां न राम त आवाज़ थधो हुजे, मां बि सुञाणा त थो धीरे धीरे तव्हांखे।
कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको भी मैं समझ गया हूँ, इससे दो न समझाणो आड़ा बाजार में घूमी पोर आज वाले पहुंचणो। कहिए वाह गुरु, कहिए हरे राम, कहिए सतनाम। अब धर्म पत्नी ने बोला भाई इसका जवाब तो हमको नहीं पता। बोले चलो ठीक है, लक्ष्मी माता को नारायण भगवान को मानती हो ना? तो बोले हाँ बहुत मानती हूँ। तो क्या सीखी हो? बोले क्या सीखना है? तो बोले लक्ष्मी माता पति की कौन सी सेवा करती है? बोले पाँव दबाती है। चलो शुरू हो जाओ। सो गया, जहाँ पे बेर का पेड़ था वहीं पे सो गया। जैसे आज अचानक हवा आंधी तूफान चला, थोड़ी हवा तेज चली तो बेर था, वो बेर आदमी के नाक पे आके जोर से गिरा और जैसे गिरा बिचक गया, घबरा के थोड़ा सा उठ गया। तो बोले कौन है कौन है? बोले महाराज कुछ नहीं है, बेर था। बोले अच्छा अच्छा। तो बोले आपका जवाब मेरे को सूझ रहा है। आपने बोला अब बताओ ये कद्दू अगर भगवान यहाँ टांगता तो? कहिए हरे राम। भगवान की बातों पे क्वेश्चन मार्क लगाते हो। अब आप बताओ ये बेर वहां पर नहीं होता, इस जगह पर कद्दू होता तो तुम्हारे दिमाग से भगवान सोचने लग जाए तो कल्याण ही हो जाए। कहिए जय श्री कृष्ण। ये कथाओं से हमको हंसो भी पर समझो भी, ज्ञान भी सीखो। जो भी भगवान करता है उसका कोई ना कोई पीछे कारण होता है। कहिए श्री राम, कहिए जय श्री कृष्ण। एक सज्जन हमको मिले, हरी चर्चा करते करते बोले भगवान का हर चीज के पीछे कारण होता है। हमने कहा कुछ ना कुछ तो कारण होता ही होगा, पता नहीं है पर जितना बुद्धि आती है सोच लेते हैं कि हाँ ये कारण होगा। तो बोले ऐसा कुछ भी बताओ। ट्रेन में हम बैठे थे तो हमने कहा हम अब इस एकदम रिसेंटली क्या बताएं, मैं कुछ तैयार थोड़ी हो गया हूँ, मैं कोई थोड़ी जंग पता करने जा रहा था, प्रिपरेशन करके आता। तो बोले फिर भी भगवान का कुछ तो कारण बताओ, क्या कुछ ऐसी बात बताओ। हमने कहा जो कान निकले हुए देख रहे हो इसका कारण है। तो बोले कैसे का कारण है? हमने कहा ये कान निकले हुए नहीं होते चश्मा कहाँ अटकाते? ये कान न हो तो नाक पे तो अटक जाए, चश्मा तो समीप है ना, पड़ता जो न हो जाए। बताओ अच्छा ये कान न होते तो मायूं रहो कितने ट्रम्प ना बुधायो, पंखो हले रहो ही गुम। ये कान का कितना बड़ा, कभी किसी ने सोचा होगा कि सतयुग से कान ऐसे हैं? हाँ कभी किसी ने सोचा होगा कल युग आएगा, कोरोना आएगा, इस कानों में तो मास्क अटका के घूम रहे हैं सब। आप सोचो अगर ये कान ना हो तो ये मास्क के लास्ट कटके कहाँ? हाँ जी कारण है ना ये कान ऐसे। क्या जरूरत ऐसे निकले होने का कारण क्या, जरूरत क्या इसकी बताओ? ऐसे सिर्फ छिद्र भी होते तो भी चल जाता, तो भी सुनाई तो देता। ये अगर न होते तो क्या नहीं सुनाई देता? क्या सुनाई देता ना? तो फिर ये कान क्यों दिए बताओ? बाली कहाँ पहनते, झुमके कहाँ पहनते? आजकल तो देखो बुर्ज खलीफा बना के पहनती हैं बहनियाँ, 1 2 3 4 5। ये तो कान में ज़्यादा जगह नहीं है, नहीं तो बिल्कुल 127 माड़ा ठाए। कहिए हरे राम। एक बहन जी को तो हमने कान से भी बड़ा झुमका देखा। अरे हमने कहा ये क्या इतना बड़ा चोटी है जो चंद्र टंगे आई है दोनों कानों में। किसी बहन जी को आप देखो कि श्रृंगार की बात है, ये ना हो तो आप बताओ क्या करोगे? निकले भगवान ने क्यों रखे? कारण है ना। आप किसी के आईब्रो पूरे उड़ा करके देखो, अब आईब्रो है कि उसका कारण सुंदरता है। अगर बिल्कुल आईब्रो ना हो तो कैसे लगे? ये कितने भगवान ने देखो फिर जो पलकें दी हैं उन पलकों पे छोटे छोटे बाल हैं, कितनी हमारी रक्षा करते हैं। वो इतना भगवान ने इन पलकों को, कैमरे में जो फ्लैश होता है ना वो जल्दी क्लिक होता है, उससे भी जल्दी क्लिक होती है हमारी आंखें, जल्दी इतनी जल्दी पलक झपकती है। जैसे ही कचरा आंखों में आता है वो बाहर ही रह जाता है, भीतर जाता है ही नहीं है। देखो भगवान ने कितनी इसको स्पीड दी है, सेकंड से भी मैं समझता हूँ कितना छोटी घड़ी में वो पलक झपक जाती है। ये भगवान ने दिया है। आप सोचो ये शटर न देता आंखों की पलकें तो आदमी सोए तो कैसा होगा? ढगी भी नहीं मानो। हर चीज का भगवान की सौगात है। हाँ अम्मा जी आंखें की पलकें न हो
बाबूजी को देखने जाओ, अरे कहीं जय श्री कृष्ण, अम्मा जी तौबा कर रही हूँ, कहिए हरे राम। है ना, देखो कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। सोना है तो शटर भी बंद हो जाते हैं, कितनी भगवान की दया। और ये न हो तो आपको अनुमान लगा करके देखो ना, कितना खतरनाक दृश्य लगे नजर आए। कहिए श्री राम। होंठ दिए भगवान ने, बात तो वैसे भी कर सकते, भगवान चाहता तो ऐसा भी सिस्टम बना सकता था कि होंठों की जरूरत न पड़े, बात करे, सोते तो बात खुले ही पे होती। वो घना दफा फेरा पाए उन्हें, थींदो न रेडीमेड घर मिलवा। सीएम के अंदर वञी वेही रहिया त बाबा थदा। जय श्री कृष्ण। कारण है हाँ? चई साईं दंत जो है, दंत भॼी पवना, उन खां पोइ तो खुली वञा। किताब वो भगवान का हर चीज देखो फिक्स। दांत कोई भी लगा के सोता है, जो निकालता लगाता है तो निकाल के सोता है। आंख भगवान ने फिक्स दे दी, फिक्स दे दी। अगर ये चश्मे जैसे हमको आंख निकाल करके सोनी पड़ती तो बताओ आप कितना दुर्गति हो जाती। कभी एक आंख कोई लेकर चला जाए बच्चा गेंद की होने से, दूसरे दिन पे काना बन के घूमो। भगवान ने फिक्स सिस्टम रखा है। पाँव हमारे साथ चिमड़े हुए हैं, चप्पल बाहर उतारते हैं, चप्पल गुम हो जाती है। कभी पैर गुम हो जाए तो चप्पल खड़ी तितली वांगू उड़ाऊं, इतना मुश्किल हो जाए। भगवान का हर चीज में रमज है, उसका कितना हमको शुक्राना गाना चाहिए, कितना थैंक यू बोलना चाहिए। एक बहन जी तो फणोटे को थैंक यू बोल रही थी, फणोटा तो केॾो सुठो आहीं। मुझे तो उसमें से भी शिक्षा मिली कि रे वाह, कंगी को भी धन्यवाद बोल दे रही थी। कितना ही कोई सुंदर हो, कितना ही डिसेंट नजर आता हो, नैन नक्श अच्छे हो, पर अगर वो कंगी नहीं करके आए तो झामटी लगे है ना। आप बताओ कंगी कितनी जरूरी। कोई भले कैसा भी हो, सुंदर न हो, पर अच्छी अगर कंगी करके आए तो वो दिखने में कितना डिसेंट लगता है। तो कंगी को धन्यवाद दे रही थी। बोली तो मंगल सूत्र खां वधीक मां तोखे संभालींदमि, केॾो मुंहिंजी सूंहं चार माण्हुनि में वधाई तो। ऐं सदाई खिलंदो रहंदो आहे फणोटो। फणोटे कंगी के कांटों को क्या बोलते हैं? दंद। क्या बोलते हैं भाई? इन फणोटे या दंद ही भजी गए बोलते हैं। असां त चप बंदि करे वेही रहूं त दंद ईंदा नज़र, फणोटे या चप ही कोन, सदाई खिलंदो थो रहे वीचारो। ॾाहो अथव ॾाढो। कई जय श्री कृष्ण। फणोटे की इतनी महिमा गाते हैं लोग, धन्यवाद करते हैं। आप देखो कई लोगों के पास कंगा होता ही है। जेंट्स कंगा रखते हैं, माताएं बहनें बटू में कंगा रखती हैं। जैसे कार में से निकलेंगी तो आईने में बूथ दिसेंगी, बूथ दिसी करे कंगा करेंगी, उसके बाद शादी में घिरेंगी। ऐसे जाएंगी हिकिड़ो फणो तो ठहे तो। जे पार्लर वारी हो स्प्रे न हो जैसे न चिंबड़ाइण वारो, गोंद नहीं जैसे वरी हणी वेंदी तो अधु त वार मां इन में खुसाइनि कंगो हणी है, न त जेकर सवेल टोड़ियूं न थियनि हा। जड़ूं मिली थी वञनि। कहिए जय श्री कृष्ण। एक बूढ़ी माता को तो हमने कंगी देते देखा, जोर से खींच रही थी, साबुण की मुई बासण की मुई खणी तैयार कई। अरे मां एॾो छो थी पई छिके, जी पंहिंजो आहे, ईजा कोन थो थिए। तो वो क्या बेचारी परिवार से दुखी थी, बाहि कंहिंमां कढे वञी छिकंदी, वञी छिकंदी, वञी छिकंदी। ॿुधाए कहिए हरे राम। जिनके जिए जियण अचे बाबा। हर कोई खुद को अपना सेटिस्फेक्शन देना जानता है। अब बताओ, कंगे को धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद न दें? कितने भगवान ने सौगातें की है, कितनी भगवान की रहमतें। पलकों को देखो भगवान की रहमत, आईब्रो को देखो भगवान की रहमत, कानों को देखो भगवान की रहमत, होंठों को देखो भगवान की रहमत, सब भगवान की कृपा। हमको तो भगवान का कितना शुक्राना गाना चाहिए। पल पल प्रभु परमात्मा को हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए।
ये श्री राम नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया, ये खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया, ये खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए, तेरे ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए, तेरे ही गुण गाए। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, करते हैं दाता तेरा हर पल जो दी है, हम तेरा दिया खाए, तेरे ही गुण गाए। तेरा दिया खाए, तेरे ही गुण गाए। ओ ये जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ आगे से पीछे तक सभी का आवाज आना चाहिए, प्यार से तालियां बजा के कहो शुक्रिया शुक्रिया करम जो तूने किया, शुक्रिया 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 करम जो तूने किया। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, पर जुबां पर नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना मेरे राम मेरे राम मेरे राम। पल 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 हर पल जुबां पर नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा सुमरन सदा करूं, तेरा ध्यान दिल में धरूं, तेरा सुमरन सदा करूं, तेरा ध्यान। तो बोलो प्यार से ये वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, ये खुशियाँ प्यार से बोलो सारी वाणी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जपो सारे तेरा सब सदका वाहे गुरु, तेरी सब रचना वाहे गुरु, तेरा सब सदका वाहे गुरु, तेरी सब रचना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। बोलो सारे जब से ये देखी मैंने
बस गई है तेरी मूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। ये नजरें जो दी है उसका शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। ये नजरें हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं। ओ ये जीवन करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है ओ हाथों से ना कोई मेरे गुनाह हो, तेरे ही राहों पर चलने की चाह हो। हाथों से ना कोई मेरे गुनाह हो, तेरे ही राहों पर कहता ये भगत दाता तेरा ध्यान दिल में धरो। सारे गाइए ना। कहता ये भगत दाता तेरा ध्यान दिल में धरो। ओ ये सांसें ये खुशियाँ इतनों को कोरोना हुआ, इतनों की मृत्यु हो गए, भगवान ने हमको बचा करके रखा, ये श्वास दिया है हमने। आज हम इस घड़ी में यहाँ पर बैठने के लायक भगवान ने समझा, हमें जीवन दान दिया। हम अपना प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने इस योग्य बना करके रखा कि ये शाम की घड़ी आपके चरणों की चौखट हमको प्राप्त हो, आपका नाम हम जप सकें। ये श्वासें जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं। ओ ये जीवन जो दिया है शुक्रिया। ये जो जीवन भगवान ने दिया है उसका धन्यवाद करें, जितना धन्यवाद करें। शिकायतों को छोड़ करके भगवान को हम अप्रिशिएट करें, कंप्लेंट्स को छोड़ करके हम भगवान का धन्यवाद करते चलें, तो देखो जीवन में रौनक ही अजब आ जाएगी। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम, कहिए श्री राम। इसलिए गुरुबाणी कह रही है, जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। भगवान को सदा ही नमस्कार करो, धन्यवाद दो, पल पल धन्यवाद दो, उसका धन्यवाद करते हुए चलो, शिकायतें मत करो। अब कोरोना भी आया है, वो भी चला जाएगा, एहतियात हम बरतेंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। अभी बीच में सब अच्छे हो गए थे, सब निर्भीक हो गए थे। देखो कहते हैं ना,
दुख में सुमरन सुख में। कोरोना की महामारी बड़ी चरम सीमा पे थी तो सब मास्क लगाकर घूम रहे थे, सैनिटाइजर की बोतलें घर में साथ में लेकर के घूम रहे थे, बार बार साबुन से हाथ मांज रहे थे। जैसे जैसे कोरोना फिर जा रहा था, फिर सब कितना निर्भीक हो गए, फिर सब शुरू हो गया, सब बेपरवाह हो गए। अब फिर कोरोना ने दस्तक लगाई है, यू टर्न लिया है, तो वापस से सब शुरू हो गया। कहिए जय श्री कृष्ण। तो इसमें अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब हमें एहतियात बरतें। बच्चों को भी भेजें तो बोलो मास्क पहन करके जाओ, आप भी मास्क लगा करके आया करो। मंदिर के प्रांगण में बैठो, जिसको तकलीफ न हो मास्क पहनने में वो मास्क पहन करके बैठा करो। अब मुझे तो मजबूरी, अगर मैं मास्क लगाऊंगा तो आवाज़ माइक में आएगा नहीं। कहिए श्री राम, जोर से बोलो हरे राम, प्यार से बोलो जी श्री राम। तो फिर आपसे निवेदन है, जो बैठ सकते हो सरलता से हमारी माता जी के लिए एक बार तालियां बजाओ। हमारी माता जी जब से सत्संग पर बैठी हैं तब से मास्क पहन करके बैठी हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। ये हमको, मैं कब से उनकी तरफ निहार रहा था, मैं कह रहा था देखो ये भी धन्यवाद है, इनको देख करके हमें हिम्मत आनी चाहिए कि हाँ भाई हम आना भी है सत्संग में और मास्क भी पहनना है। इसलिए मैंने आप सबसे तालियां बजवाई कि देखो ये गुण देखने को मिलता है ना। तो दम घुट रहा है तो थोड़ी देर नाक से नीचे कर दिया, ये अप डाउन करते रहना चाहिए। जिंदगी का फलसफा यही है, जिंदगी भी तो अप डाउन ही है। कहिए हरे राम। तो ऐसा घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक तो हुआ ये है, काले मास्क मत पहनो, काले मास्क, क्योंकि आपका जब आपको सांस घुटती है तो आप नीचे कर देते हो। मैं समझता हूँ उनको दाढ़ी आ गई है पहनने, काला मास्क पहन के आती है ना, और थोड़ा दूसरे कलर का होता है, ऐसा शीतल दीदी को दाढ़ी आ गई ऐसा लग रहा है। कहिए जय श्री कृष्ण, लाए फिट हो गई है। कहिए हरे राम। तो काला वाला मत पहनो, लाल पहनो, गुलाबी पहनो, सफ़ेद पहनो, नीला पहनो, हरा पहनो, पर काला मत पहनो, क्योंकि ऐसा लग रहा है भाई दाढ़ी का ढांची है भेड़ के भाई। कहिए हरे राम, जोर से कहिए श्री राम। इनके भी खिलण में खड़ो है ना, हर चीज़ को हंसने में लो है ना, ज़्यादा टेंशन दिमाग में लेना नहीं, फिर डिप्रेशन हो जाएगा। पता पड़े कोरोना हुआ नहीं, क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, फिर डॉक्टरों के पास भागेंगे, नींद की गोलियां लेंगे, दारू तो ले नहीं सकते। कहिए जय श्री कृष्ण। तू नहीं ले सकते, बोले 10 बजे बाद बंद हो जाती तो माँ भयो ना। कहिए श्री। हंसना बहुत जरूरी है महाराज, कुछ भी लो, दिमाग पे लोड ज़्यादा लेने आप यूँ मत समझना कि भेंती लेने जाता है। जानकारी दो, जरूरी थोड़ी है कि भाई हम अमेरिका नहीं गए तो अमेरिका नाम भी नहीं सुना है ना। कहिए श्री राम। तो भाई मतलब जा सकते हैं ना लेने 12 बजे तक। तो ये जय श्री कृष्ण। तो नींद की गोलियां लें, फिर परेशान हो क्या होगा क्या होगा, टेंशन किसी भी बात का मत लो, बस अपनी एहतियात रखो। बाज़ारों में जाओ तो वहाँ पे डिस्टेंसिंग रखो, थोड़ा दूर खड़े रहो। और एक बहुत अच्छी बात सरकार ने निकाली है कि रोको टोको है ना, जिसको पहना हुआ न हो मास्क उसको, मतलब गुस्से में थोड़ी बोलना है, प्यार से भी बोल सकते हैं ना, प्यार से बोल सकते हैं बहन जी मास्क पहन लो, भाई साहब मास्क पहन लो, पर खुद का पहले एक बार चेक कर लेना। खबर पे तकड़ में एक्साइटमेंट में चाहिए जो बचा दो वाड़ी वाह में पाण सजी कारी में गति चे तुझी पुचकारी। कहिए जय श्री कृष्ण। सब सुन पिया हो, असांजी अम्मा पे जागी, मां में की में चयो, अम्मा चई गाय। कहिए श्री राम। अम्मा चाय पी दिया ना अप्सरा जी, जाके हो गया। कहिए बाघ बकरी। सही है ना, कथा गाय में जी जी चले तक चाय तो बकरी लिखी। कहिए जय श्री कृष्ण। खिलंदड़ जा खैर सदाई खिलंदा रहो, टेंशन न कजो, घबराइजो न, एहतियात पर ज़रूर कजो। ॿारनि खे बि मोकिलियो त चओ ॿाहिरि जबी जाओ, भले साइकिल चलाओ। इहा ॾाढी कलेक्टर ॻाल्हि सुठी चई आहे, घुमण खां फिरण खां मना न आहे, भले तव्हां घुमो फिरो भी। ॾिसो नाश्ते पानी वारनि के उनको मना कर दिया कि न स्टॉल रहेंगे तो लोग खड़े ही नहीं होंगे ना,
तो बेचारों का उनको खामियाजा भरना पड़ रहा है। भगवान उनको भी बरकत देगा, प्रभु परमात्मा उनको भी खूब कृपा करे। अब मजबूरी है, इसके कारण ये सबका ख्याल रखना पड़ रहा है। भगवान सब भली करेगा। प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करो, दुआ में बड़ी ताकत होती है। भगवान करेगा सब अच्छा हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। आइए 1 मिनट के लिए भगवान नाम का ध्यान